हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हम देखें तो हमने भारत की भौगोलिक स्थिति को देखा। आज हम भारत के नदी तंत्र को समझेंगे। अगर हम देखें तो भारत के नदी तंत्र को दो क्रम में बांटा जाता है। पहला क्रम है उत्तर भारत का नदी तंत्र और दूसरा है दक्षिण भारत का नदी तंत्र। उत्तर भारत का नदी तंत्र हिमालय पर्वत से जुड़ा है, जबकि दक्षिण भारत का पर्वतीय तंत्र पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक बात और, हिमालय की उत्पत्ति नई है और दक्षिण भारत की उत्पत्ति पुरानी है। तो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वह सभी नई हैं दक्षिण भारत की नदियों के मुकाबले। तो आप अगर देखें तो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वह नई हैं और दक्षिण भारत की नदियां पुरानी हैं। दूसरा, उत्तर भारत की नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए 12 महीने इनमें पानी होता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां पठारों से निकलती हैं और यहां वर्ष भर पानी नहीं होता है। इसीलिए उत्तर भारत की नदियों को 12 मासी नदियां कहते हैं। 12 मासी नदियां उत्तर भारत की नदियां हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां मानसूनी नदियां हैं। यह बात समझिए। तो भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र हैं। सबसे पहले हम देखें तो उत्तर भारत का नदी तंत्र और दक्षिण भारत का नदी तंत्र। उत्तर भारत के नदी तंत्र की दो विशेषताएं, वह नया नदी तंत्र है। दूसरा, अगर हम देखें तो वह 12 मासी नदी तंत्र है। दक्षिण भारत की विशेषता क्या है? पठारों से निकलते हैं सामान्यतः, और यह क्या है? 12 मासी नदियां नहीं है और उत्तर भारत के मुकाबले पुरानी नदी है। पुराना नदी तंत्र दक्षिण भारत का है। अगर हम ऊपर से देखें तो सबसे पहले हमें दिखाई देती है सिंधु नदी। सिंधु नदी चीन से निकलती है। भारत में 3 नदियां ऐसी हैं जो चीन से आती हैं, बड़ी नदियां। पहला है सिंधु नदी, दूसरी है सतलज नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी अगर देखें तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चाइना से, तिब्बत के पठार से, और भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाती है और अरब सागर में गिरती है। किस सागर में? अरब सागर में वह गिरती है। उसके बाद है क्रम में झेलम। झेलम निकलती है वेरीनाग से। किस झील से निकलती है? वेरीनाग झील से। फिर आप देखेंगे चिनाब। तो चिनाब को यहां मैंने समझाया है 12 लापचाला दर्रा। 12 लापचाला दर्रा से निकलती है चिनाब। रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से। किस दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। और रावी और झेलम सहायक नदी है चिनाब नदी की। फिर उसके बाद निकलती है व्यास। व्यास निकलती है व्यास कुंड से। व्यास नदी निकलती है व्यास कुंड से। फिर सतलज। सतलज आ रही है चाइना से। कहां से आ रही है? चाइना से। कौन सी जगह से निकल रही है? तो राकसताल से। राकसताल से सतलज नदी निकलती है, जिससे व्यास नदी मिलती है, और व्यास और सतलज जब मिलती है तो वह मिल जाती है चिनाब में, और चिनाब अंततः मिलती है सिंधु में। तो अगर पूछता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर हम देखें सतलज नदी पर एक ऊंचा डैम बना हुआ है, क्या नाम है? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहां गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। उसमें अलकनंदा नदी मिलती है कहां पर? देवप्रयाग नामक जगह पर। अलकनंदा और भागीरथी जहां देवप्रयाग नामक जगह पर मिलती है, उस नाम को, दोनों नदियों के मिलन को क्या कहते हैं? गंगा। तो गंगा जो अपने स्वरूप में निकलती है उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको? भागीरथी नदी। और उसमें जब अलकनंदा मिल जाती है देवप्रयाग नामक जगह पर तो वो बनती है गंगा। और गंगा सबसे पहले अगर देखें मैदान पर कहां उतर रही है, तो वो उतर रही है कहां पर? कहां पर? याद रखिए, हरिद्वार। कहां? हरिद्वार। तो सबसे पहले गंगा निकली गंगोत्री के रूप में। कहां से? भागीरथी नदी के रूप में, गंगोत्री से। उसमें आपको मिल गई देवप्रयाग नामक जगह पर अलकनंदा, तो वो बन गई गंगा। और सबसे पहले मैदान पे कहां उतरी? हरिद्वार में।
और फिर उसमें क्रम है एक नदियों के मिलने का। सबसे पहले रामगंगा नदी मिलती है, फिर आपको दिखाई देती है गोमती नदी, जो कि आपको लखनऊ की ओर दिखाई देती है। गोमती नदी कहां से निकलती है? तो आप देखेंगे पीलीभीत के फुलर झील से गोमती नदी निकलती है। फिर उसके बाद घाघरा, फिर उसके बाद गंडक, फिर उसके बाद कोसी। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। ये कहां से निकल रही है? ये नेपाल से आ रही है। इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। अच्छा, महानंदा, कौन सी नदी? महानंदा। तो ये क्रम है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यह नदियां बाईं तरफ से, किस तरफ से? लेफ्ट साइड से गंगा में मिलती हैं। गंगा के पास जहां से गंगा निकलती, गंगोत्री से, वहीं यमुनोत्री है। वहां पर एक जगह है बंदरपूछ ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, जहां से यमुना निकलती है। यमुना बहते हुए क्रम में उत्तर प्रदेश पहुंचती है, जहां पर उसे इटावा के पास, किस जगह पर? इटावा के पास चंबल नदी मिलती है। चंबल मऊ से निकलती है। चंबल कहां से निकलती है? मऊ से, एमपी में। चंबल अगर हम देखें अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मिट्टी, जो मृदा का अपर्दन होता है, वो अवनालिका रूप में होता है और इसलिए यह फेमस है। चंबल के खड्ड बहुत फेमस है। फिर उसके बाद सिंध, बेतवा और केन। बेतवा और केन लिंक परियोजना चल रही है। अगर देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य। कौन सी? कौन सी? बेतवा और केन परियोजना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं इनको लिंक करने की। फिर आप देखते हैं टोंस नदी। टोंस नदी कहां मिलती है? तो गंगा में। और आप ये देख रहे हैं कि यमुना आई, उसमें चंबल मिली, सिंध मिली, बेतवा मिली, केन मिली, और यह यमुना जाकर यहां मिल गई, किससे? गंगा से। यह जो स्थान है इसे हम क्या कहते हैं? इस स्थान को हम कहते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद, संगम। यहां पर क्या होता है? संगम। संगम क्या होता है? जब दो बड़ी नदियां या दो से अधिक बड़ी नदियां एक स्थान पर मिलती हैं तो उसे संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। तो ये क्या है? प्रयागराज संगम में यमुना नदी गंगा से मिल जाती है। फिर गंगा आगे बढ़ते हुए क्रम में सोन नदी मिलती है राइट साइड से। तो राइट साइड से सबसे बड़ी नदी कौन सी मिलती है? यमुना। फिर उसके बाद टॉस और फिर सोन। अब जब हम आगे पहुंचते हैं बंगाल की तरफ, तो एक बात समझें, गंगा से एक नदी अलग निकल जाती है जिसका नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी, जो कि मिल जाती है दामोदर नदी में। कौन सी नदी में? दामोदर नदी। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। जब ये गंगा पहुंचती है कहां? बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल होते कहां पहुंचती है? बांग्लादेश में। तब इसका नाम क्या होता है? तब इसका नाम होता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। और जब यहां से ब्रह्मपुत्र गंगा में मिल जाती है तो इसका नाम पड़ता है जमुना। क्या पड़ता है? जमुना। तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और जब पद्मा में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र तो वो बनती है जमुना, और जमुना जाती है बंगाल की खाड़ी में, जहां बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अब हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी भी कहां से निकल रही है? तो आप बताएंगे कि यह चीन से निकल रही है, मानसरोवर से, तिब्बत के पठार से। इसको चाइना में क्या कहा जाता है? सांगपो नदी। क्या कहा जाता है? सांगपो। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो आप बताएंगे दिहांग है, दिबांग है, तीस्ता है, सुबनसिरी है। इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र जब आती है बांग्लादेश में तो वह पद्मा से मिल जाती है। किस नदी से? पद्मा। पद्मा किसको कहा जाता है? गंगा को। तो पद्मा से मिलने के बाद दोनों की धारा को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, जो बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो यह रहा उत्तर भारत। अगर हम देखें लूनी नदी, लूनी नदी राजस्थान में निकलती है और रण ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है। यह नदी समझ में आया? यह मरुस्थल की नदी है जिसका मुहाना, मुहाना समझते? एक होता है उद्गम जहां से वह निकलती है, और एक होता है मुहाना। उद्गम वह स्थल है जहां से नदी निकलती है, और मुहाना वह होता है जहां पर नदी गिरती है या मिलती है किसी से। लूनी नदी का मुहाना कुछ है ही नहीं, यह मरुस्थल यानी कि थार के मरुस्थल में विलीन हो जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मरुस्थल की नदी। अच्छा, कुछ ये जो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, यह आपको दिखाई दे रहे हैं पूर्ववर्ती, किस तरफ जा रही है? पूर्व की दिशा में। जबकि कुछ नदियां, 4 मुख्य नदियां हैं जिनका उदाहरण क्या है कि वो पश्चिमवर्ती हैं, पश्चिम की दिशा में जाती हैं। सबसे पहले साबरमती नदी।
साबरमती नदी। अहमदाबाद में जो नदी है वो कौन सी है? साबरमती। फिर माही नदी, फिर नर्मदा नदी और फिर ताप्ती नदी। यह चारों नदी पश्चिम बढ़ती हैं। तो किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में, और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में है सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कल हम देख रहे थे, कौन सी थी? धूपगढ़। और वहीं पर सतपुड़ा पर्वत में है अमरकंटक का पठार। अमरकंटक के पठार से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, ताप्ती और ये जो है आप देख रहे हैं सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। 3 नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती है, नर्मदा, ताप्ती और सोन। सोन मिलकर, सोन कहां चली जाती? गंगा में मिलने। और नर्मदा और ताप्ती कहां चली जाती है? अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखिए, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वह एस्चुरी के रूप में जाती है। कल बता रहे थे कि अगर कोई नदी आती है समुद्र से मिलने तो अपने साथ गाद लाती है, और गाद से एक टापू का निर्माण करती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। जबकि हम देखें तो यह दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती, यह एक नालियों में बह रही हैं, इस वजह से वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गोदावरी को। कौन सी नदी है? गोदावरी। कहां से निकल रही? त्रिमकम पठार से, नासिक की पहाड़ियों से। फिर आप देखेंगे कृष्णा नदी को, ठीक है, और फिर कावेरी। पहले इन चीजों को समझते हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम देखें भारत की सबसे बड़ी नदी तो आप बताएंगे गंगा। कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, लाइफ लाइन है यह भारत की। दूसरी अगर हम देखें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी अगर देखें, सबसे लंबी होने के कारण से क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। किसको? गोदावरी को। क्यों? क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकलती है और कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा। कृष्णा नदी पर देखें तो आप 2 बांध देखते हैं, एक अलमट्टी बांध। कौन सा बांध? अलमट्टी बांध। और दूसरा श्री नागार्जुन सागर बांध। श्री नागार्जुन सागर। तो कावेरी निकल रही है आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगर हम देखें तो भारत का जो मानसून है उसकी स्थिति क्या है? वह केरल से एंट्री लेता है और जून में एंट्री लेता है, और ये जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से पहुंचता है राजस्थान सितंबर में, और सितंबर में मानसून का निर्वर्तन होता है, यानी कि लौटता है, और वह पहुंचता है नवंबर दिसंबर के तट पर, यहां कावेरी के पास। तो कावेरी में आते हुए मानसून से भी वर्षा होती है और जाते हुए मानसून से वर्षा होती है। इसलिए दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी जिसमें 12 मास ही पानी रहता है, और 12 महीने पानी रहने के कारण यह गंगा जैसी स्थिति दर्शाती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब विवाद यह है कि दक्षिण भारत की गंगा कहते कैसे हैं? गोदावरी को या कावेरी को? तो अगर लंबे के क्रम में देखें, लंबे के क्रम में देखें तो गोदावरी, और अगर वर्ष भर पानी के क्रम में देखें तो कावेरी। और कावेरी को वृद्ध गंगा भी कह देते हैं। तो आप समझें, अगर पूछता है दक्षिण भारत की गंगा तो आप लगाएंगे गोदावरी, और वृद्ध गंगा पूछता है तो आप बताएंगे कावेरी। अब एक चीज, अब हम कुछ नदियों को विस्तृत क्रम में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी, आपको बताया कहां से निकल रही है? चीन से, चामायुंगडुंग ग्लेशियर से। कहां गिरती है? मोहाना कहां है? अरब सागर में। सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी है चिनाब, फिर झेलम, रावी, व्यास और सतलज। फिर आप देखते हैं चिनाब नदी को। चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो आप बताएंगे 12 लापचाला दर्रा से। सिंधु नदी में मिल जाती है, और इसकी सहायक नदी है रावी और झेलम। फिर उसके बाद देखते हैं कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है? चाइना से, राकसताल से। इसका मुहाना कहां है? सिंधु नदी। सहायक नदी व्यास। उसके बाद आप देखते हैं गंगा। गंगा जिस रूप में निकलती है वह है भागीरथी। भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री से। देवप्रयाग नामक जगह पर कौन सी नदी मिलती है उससे? तो आप बताएंगे अलकनंदा। अलकनंदा के मिलने के बाद वह बनती है गंगा। सबसे पहले मैदान पे कहां थी गंगा? तो आप बताएंगे हैदराबाद में, हरिद्वार में, सॉरी। तो गंगा हरिद्वार में मिल आती है प्लेन पर। प्रयागराज में
वह यमुना से मिलती है और वह जाती है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, टोंस, सोन, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आप देखते हैं यमुना। यमुना निकलती है यमुनोत्री बंदरपूछ ग्लेशियर से। मोहाना है गंगा, ठीक है, मोहाना क्या है, गंगा, यानी कि किस में मिल जाती है, गंगा में। कहां पर मिलती है, प्रयागराज में। इसकी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। फिर आपको दिखाई देती है चंबल, क्या दिखाई देती है, चंबल। कहां से निकलती है, विंध्य पर्वत, मऊ, एमपी से। यह कहां मिलती है, यमुना में। चंबल कहां मिलती है, यमुना में। कहां पर मिलती है, इटावा में। इसकी सहायक नदी चंबल की तो आप बताएंगे बनास नदी। फिर नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, अरब सागर में मिलती है। प्रमुख नदी सहायक कौन सी है, तवा। तवा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और इसके विषय में क्या है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पश्चिमवर्ती हैं। कैसी हैं, पश्चिमवर्ती। दूसरा, दोनों क्या बनाती है, एस्चुरी, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ताप्ती ये भी कहां से निकलती है, अरब अमरकंटक के पठार से। किसमें मिलती है, अरब सागर में। इसकी सहायक नदी पूरा नदी। फिर आप देखते हैं सोन नदी। सोन नदी भी कहां से निकलती है, अमरकंटक के पठार से। और किसमें मिल जाती है, गंगा में। आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो आप बताएंगे कि यह निकलती है मानसरोवर से। मानसरोवर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत के पठार से, चीन में। और वह किसमें मिल जाती है, बांग्लादेश जाकर गंगा में, जहां उन दोनों का नाम होता है जमुना। इसकी सहायक नदी दिहांग, दिबांग, तीस्ता, सुबनसिरी। फिर गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा। कौन सी है, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, गोदावरी। कहां से निकलती है, त्रिम्बकम पहाड़ी से। नासिक की पहाड़ी बोलते हैं इसे। कहां मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी तो आप बताएंगे पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आपको दिखाई देती है कृष्णा नदी। कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से। कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से। किसमें मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी अब बताएंगे पेच गंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, जिसमें तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में दिखाई देती है कृष्णा के। फिर कावेरी, जिसे हम वृद्ध गंगा कहते हैं। कावेरी वृद्ध गंगा, वर्ष भर पानी रहता है इसमें। कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। किसमें गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी हेमावती और अमरावती। हेमावती और अमरावती। फिर आप देखते हैं कोशी नदी। गोशी नदी आती है नेपाल से, बताया था। किस पहाड़ी से आते हैं, गोशा ईथान। गोशा ईथान नेपाल में एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है कोशी नदी और मिलती है गंगा में। इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। क्यों, क्योंकि हर बार रास्ता बदल देती है। हर बार रास्ता बदल देती, तो हर बार यह नगरीकृत क्षेत्र जहां लोग रहते हैं उस क्षेत्र में घुस जाती है और एक बड़ी बाढ़ का निर्माण करती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। दामोदर नदी। दामोदर नदी अगर देखें तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किसमें मिल जाती है, हुगली नदी में। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। और हुगली नदी के विषय में क्या बताया था, हुगली नदी एक वितरिका है, किसकी, इसकी गंगा की। गंगा की एक वितरिका है हुगली नदी। तो यह है भारत का नदी तंत्र। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है पूरा नदी तंत्र आपको भारत का समझ में आया होगा। चाहे आप उत्तर भारत का नदी तंत्र देखें, चाहे दक्षिण भारत का नदी तंत्र, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीधे प्रश्न बनते हैं सहायक नदियों से, उद्गम स्थल से, मुहाने से, या फिर कौन सी नदी कहाँ का शोक है। तो उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।